ठीक है भैया, चौथा फॉर्मूला देखते हैं। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है। कैसे? तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। सबसे पहले हम लोग जैसे भी कर रहे थे, एफ एक्स को क्या सपोज कर लेंगे? साइन एक्स। उसके बाद एक्स को क्या रिप्लेस कर लेंगे? एक्स प्लस एच। अभी पहले 3 फॉर्मूले मैंने बताया है, ध्यान से देखे होंगे, जरा थोड़ा सा स्पीड से करने पड़ेंगे। साइन एक्स प्लस एच, ध्यान दो, इस एक्स को क्या रिप्लेस कर लिया? एक्स प्लस एच। तो ये साइन एक्स क्या बन गए? एक्स को क्या बन गया? एक्स प्लस एच। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हम क्या जानते हैं? सॉरी, जब एक्स को एक्स प्लस एच रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ये आ गया साइन एक्स प्लस एच। भाई एफ एक्स तो हमारा साइन एक्स है ही, एक्स को क्या रिप्लेस कर लिया इसमें? एक्स प्लस एच, यहां भी और यहां भी। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलो जी, वैल्यू पुट कर दो इसमें। dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें क्या वैल्यू करेंगे? साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स को क्या पुट कर लो? साइन एक्स अपॉन एच। अभी तो मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, जो भी 3 फॉर्मूले बैक में कराए हैं, तो उसमें मैंने यही तो बताया था कि dy अपॉन dx इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें फंक्शन तो हमें एकदम मिल जाएगा जी, जिसका अवकलन करना होता है। और फंक्शन के अलावा और हमें क्या चाहिए? एक्स प्लस एच। क्या चाहिए बच्चों? एक्स प्लस एच। तो यहां पे एक्स प्लस एच पुट कर लिया और यहां भी क्या आ गया? एक्स प्लस एच आ गया। ये फॉर्मूला लिख लिया, ये सेम, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है, इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आपने साइन एक्स निकाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन किसका बन गया है? लिमिट का बन गया। किसका बन गया भैया? लिमिट का बन गया। कैसे? अब मैं अगर h को 0 कर दूं यहां पे, ध्यान दो भैया रे, अगर यहां मैं h को 0 पुट कर दूं तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना बचेगा? 0। अरे हाँ ना, अरे h को कितना पुट कर दो? 0, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना बच गया? 0। और ये भी h को पुट कर दिया तो क्या बन गया? 0 अपॉन 0। ठीक है, अब क्या करें इसमें? कैसे करें? पहले तो लोग वाले को क्या किया था? log m माइनस log n m अपॉन n से कर लिया था। e की पावर वाले में e की पावर वाला तोड़ लिया था, x की पावर n वाले में फॉर्मूला बन गया था सीधा कॉमन लेने के बाद। अब इसमें क्या करें भाई? तो इसमें देखो ध्यान से, 10th में पढ़ा है साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन c माइनस साइन डी का। जानते हो भी नहीं जानते हो? मैं लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन डी बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले तो याद कर लो भैया। अरे जो 10th में पढ़ाए होंगे सब बोले होंगे ना फॉर्मूले जरूर तैयार कर लो। तुम तो फॉर्मूले तैयार नहीं करते, फिर सवाल नहीं हो रहे जी। ध्यान देंगे, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो लगाएंगे इसमें, ये आ जाएगा बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बहुत ही ध्यान से लगाएंगे बच्चों, ये c है और ये d है, तो लगाओ। कैसे लगाएंगे? 2 cos c क्या है? x प्लस एच, ये c है, प्लस d क्या है? x अपॉन 2। अरे c ये है, d ये है, अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी। c पुट करो, x प्लस एच माइनस डी पुट करो, x अपॉन 2। और ये क्या आ गया नीचे क्या आ गया? h तो चल ही रहा है। ध्यान देंगे, हमने इसमें साइन c माइनस साइन डी यूज किया है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ध्यान देंगे बच्चों, इससे ये कट गया, इससे x कट गया, तो क्या बचा? इसे लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 cos, देखो x और x कितने होंगे? 2x जमा h बाय 2 इंटू साइन क्या बच गया? साइन
h/2 अपॉन h, ये आ गया x 2x और ये आ गया sin h/2। ठीक है, अब लिमिट में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या है फॉर्मूला? लिमिट में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है जी? यदि थीटा टेंडिंग 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा का मान 1 होता है बच्चों। ठीक है, ये प्रूफ भी कराया गया होगा कि यदि थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा का मान कितना होगा? 1। ठीक है, अगर थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा का मान कितना होगा? 1। तो हमें ये ध्यान आना चाहिए कि 0 तो है भाई, थीटा की जगह क्या है? h है। 0 तो लिमिट है, तो 0 लिमिट चाहिए, लिमिट 0 चाहिए, आया ना? 0 चाहिए ना, तो 0 तो है, 0 तो है। अब क्या है, लेकिन थीटा बाई थीटा देखो जरा, ध्यान दो जरा, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे कुछ ना कहो, चुप रहने दो, ये जो का तो लिख लो 2x प्लस h/2, कुछ मत कहो इसे। इसके साथ आ जाओ जरा, साइन h/2, ये थीटा है, थीटा क्या है? थीटा क्या है? h/2, और हमारा नीचे क्या है? h। तो ध्यान दो जरा, अगर मैं इसमें 2 से भाग कर लूं और 2 से क्या कर लूं? गुणा, तो देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, नहीं बन गया भैया? 0 लिमिट है, ध्यान दे इस बात पे, यही तो है, बाकी तो कुछ भी नहीं। अरे यही तो है, बाकी नहीं कुछ भी है भैया। h टेंडिंग टू 0 0 0, अरे फॉर्मूले में क्या कह रहा है? वो लिमिट क्या होनी चाहिए? 0। फॉर्मूले में क्या कह रहा हो? लिमिट 0 होनी चाहिए, हमारे पास भी 0 है। आगे क्या बोला कि साइन थीटा जितना होगा, थीटा 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 जितना होगा, नीचे ही वही थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? थीटा क्या है भैया? h/2 है, तो हमने भी क्या करा? 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सपोज पूरा h/3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 से डिवाइड करते। ठीक है, अब बताओ 0 लिमिट पे साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका मान कितना हो गया? 1। अरे हो गया बच्चों 1। कभी बाद में बोलो सर नहीं छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, इसका मान कितना हो गया? साइन थीटा अपॉन थीटा का 1, और 2 से क्या कैंसिल हो गया? 2। तो क्या आ गया? dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या बच गया भैया? रे cos 2x प्लस h/2, इसमें पुट कर दो, ये आ गया बच्चों cos 2x प्लस h को 0 पुट कर दिया, बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया? cos x। y की वैल्यू पुट कर दो, dy बाई dx इक्वल टू क्या है भाई? y क्या है? साइन, ये आ गया जी आपका फलन, आ गया ना? फॉर्मूला प्रूव हो गया ना आपका? d अपॉन dx साइन x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? cos x। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? cos x। समझ में आया? मेन चीज क्या है इसमें? सब याद नहीं करना बिल्कुल भी। मेन चीज क्या है कि हमें ये फॉर्मूला, हमारा ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो मुश्किल है। इसमें क्या पता होना चाहिए भैया? एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एफ एक्स कहां से आएगा? दे देगा, एक्स प्लस एच निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला, फिर इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग। यहां सवाल आगे रुक गया। हमने क्या देखा? लिमिट का है, कैसे किया? अब इसमें क्या करें? साइन सी माइनस साइन डी। अभी अगले वाला कोस होगा तो उसमें क्या करेंगे? कोस सी माइनस कोस डी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो करने जा रहा हूं फटाफट करूंगा, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान दो जरा। साइन सी माइनस साइन डी, तो फॉर्मूला ओपन कर लिया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हम सवाल को लेके यहां पहुंच गए। अब हमें फिर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो क्या है फॉर्मूला? कि यदि साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो 0 लिमिट में उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब हमने क्या देखा? यहां तो भाई थीटा क्या है? h/2, और हमारे पास क्या है? बस h। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, h को 0 पुट कर दिया, अपना आ गया। ठीक है, जल्दी से देखें कोस का, इसे नोट कर लेंगे। बहुत ही आसान जी। यदि कोस वाला हो, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 5वां फॉर्मूला सेम बिल्कुल नकल ऐसे ही है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना रिवाइज करूंगा बार बार, जल्दी से देख लेंगे इसे। कोस एक्स
को लाना है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर tan वाले में टाइम पूरा लगाऊंगा जी, ये तो फटाफट नोट करने वाला है, बस इसी की नकल समझो, ये तो कुछ भी तो नहीं है जी, लेकिन करने वालों के लिए, ना करने वालों के लिए तो भैया बड़ी चीज है ये भी। तो फटाफट कैसे करेंगे, एफ एक्स क्या है, जल्दी जल्दी मेरे साथ आ जाओ जी, कोस एक्स, एक्स को क्या रिप्लेस कर लिया, एक्स प्लस एच, तो क्या बन गया, एफ ओ एक्स प्लस एच बराबर कोस एक्स प्लस एच, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे हो जी। अब फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, हाँ जी बोलो, एफ ओ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है, अभी तो लिखाया था। अब इसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वैल्यू पुट करो, कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स, वैल्यू है ना भैया इसकी ये रही और इसकी ये रही, अपॉन एच। अब बताओ उसमें साइन सी माइनस साइन डी बना, जब 0 पुट करोगे 0, तो कोस एक्स माइनस कोस एक्स वही आ जाएगा 0.0, लिमिट का क्वेश्चन बन गया। उसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाया था, इसमें क्या लगेगा, कोस सी माइनस कोस डी, लिख देता हूं भैया वो भी, कोस सी माइनस कोस डी काम है हमारा, ठीक है। ये होता है जी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2, ध्यान देंगे इसमें डी माइनस सी बाय 2, किसका, कोस सी माइनस कोस डी का। चलो जी भाई साहब लगाओ फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, क्या बन गया भाई साहब, कोस सी माइनस कोस डी से 2 साइन सी, ये है जी सी प्लस डी बाय 2, ठीक है, इंटू साइन डी, डी ये रहा जी डी, माइनस ये जी माइनस, अरे भाई साहब ध्यान देना जरा, जब माइनस गया तो दोनों के पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस बाय 2 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे, एच, एच है ना सवाल में भैया, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी, जब माइनस किया तो दोनों के पास जाएगा ना भैया, अंदर जाएगा ना माइनस, अरे अंदर जाएगा ना दोनों के पास बाय 2, और ये क्या आ गया एच। अब एस से एक्स कैंसिल हो गया, चलो यहां लिख देता हूं जी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 2 साइन एक्स पर एक्स कितना हो गया जी, 2x प्लस एच बाय 2 इंटू साइन क्या बच गया यहां पे, माइनस एच बाय 2, ठीक है, अपॉन क्या आ गया एच, ठीक है। अब tan का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन माइनस थीटा, साइन कहां जाता है इसका, बाहर आ जाता है जी, पढ़ा होगा भाई साहब, माइनस आ गया, साइन कहां गया इसका बाहर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान देंगे जरा, ये वाला माइनस इस पे फोकस दो, ये कहां जाएगा बाहर, ठीक है, ये आ गया 2 साइन 2x प्लस एच बाय 2, सेम उतार लिया, और ये क्या आ गया जी साइन h बाय 2 अपॉन h। अभी भी फॉर्मूला क्या बताया था, 2 से भाग कर लो, 2 से गुना, तो क्या बन गया बोलो, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका मान कितना हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बाय 2। अब भर दो जी वैल्यूज में, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया साहब माइनस साइन 2x प्लस 0 बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस के साइन x, ठीक है, और y को आप वापस प्रूव कर दो, क्या था y आपका, y एफ एक्स, एक तो बात है ये y होता है, ये क्या होता है y, ये कितना है जी आपका, कितना है, ये है कोस x, तो इसका कितना आ गया माइनस के साइन x। बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर साइन वाला क्वेश्चन है तो साइन सी माइनस साइन डी लगाया, और कोस वाला है तो कोस सी माइनस कोस डी लगाया, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर tan का बहुत धीरे से कराऊंगा, क्योंकि tan वाला थोड़ा सा लेंथी भी है, ध्यान से देखो जरा, tan और कोट एक जैसे होंगे, बिल्कुल tan और कोट एक जैसे, जैसे यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी दोनों लग गए, इससे पहले में साइन वाला और फिर कोस वाला, tan वाले में क्या करेंगे, जल्दी से देखें जरा, नोट करो इसे,
10x का sec स्क्वायर x। बहुत ही आसान है, देखो जी। जी ध्यान दें, बोलो fx क्या है? fx बताओ, पहले तो क्वेश्चन को वहां तक लेके जाओ जहां आसानी से ले जाओगे। ये fx रिप्लेस करेंगे x को x प्लस एच, क्वेश्चन की डिमांड है ना जी, तो ये आ गया x प्लस एच प्लस 2, बोलो जी 10x प्लस एच, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट कि एक फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f o x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये आगे जी dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0। मैं फिर से बता दूं, अभी अवकलन शुरू भी नहीं हुआ है। जो 10 फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, पहले उनका क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं सीधे 10 को सिद्ध करा दूंगा, ये आप प्रैक्टिस करोगे, फटाफट एकदम जो है आगे बढ़ जाएंगे, फॉर्मूले आगे आएंगे तो आगे प्रूव करेंगे, ठीक है जी। ये काट फाट के पढ़ने वाली आदत भैया हम में तो नहीं है, समझ रहे हो ना। जब ही समझ में आएगा, जब आपको कंसेप्ट बिल्कुल धीरे धीरे आप एक एक चीज सीढ़ी दर सीढ़ी जाओगे, अन्य तो कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, ना तो मैं पढ़ा पाऊंगा ना तुम पढ़ पाओगे, ठीक है। मैं पूरा सिस्टम के साथ लेके चलूंगा पूरे चैप्टर को, ठीक जी। वैल्यू पुट करो, चलो यहां तक तो आते ही हर बार। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10x प्लस एच माइनस एफ एक्स की क्या होगी? 10x अपॉन एच। अब यहां आ जाओ एक मिनट के लिए, बस यहां पे सोचना है। अगर कंसेप्ट तुम बार बार देख रहे हो कि हमें फॉर्मूला ये याद है, फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें यहां पे सोचना करना क्या है? x की पावर n वाले में भी यहां के सोचा, e की पावर x वाले में भी यहां के सोचा, log वाले में भी यहां के सोचा। बस वो सोच लो ना कि सोचा क्या। x की पावर n में कॉमन लेके द्विपद का फॉर्मूला बनाया था, e की पावर x में कॉमन लेके क्या बनाया था? अलग अलग तोड़ दिए थे, हैं? और log वाले में घटे हुए थे, log m अपॉन n लिखा था, साइन वाले में साइन सी माइनस साइन डी, कोस वाले में कोस सी माइनस कोस डी। अब टेन सी माइनस टेन डी तो नहीं लगाऊंगा ना मैं, होता है क्या? है कुछ लोग अपनी तरफ से बना रखा फॉर्मूला, बना रखा है, समझ रहे हो ना। टेन सी माइनस टेन डी का भी बना रखा है, लेकिन अब भैया इतने भी फॉर्मूले याद करोगे तो हो गया काम। जहां जरूरत है वहां याद कर लो, जब काम चल जाएगा, ठीक है जी। पहले इसमें h को 0 करो तो क्या बन जाएगा? 10x माइनस 10x 0 अपॉन 0, ठीक है। आओ जी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, एक कंसेप्ट से आपके 10 के 10 क्वेश्चन हो जाए तो समझो कि सही जा रहे हो बिल्कुल जी। लिमिट s टेंडिंग टू 0, हाँ जी। अब पहले सुनो मेरी बात, तो टेन सी माइनस टेन डी तो हम लगाएंगे नहीं होता भी नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। तो क्या करें, इसे tan को लिख लें, क्या लिख लें tan को? साइन बटे कोस। कैसे? इसे tan को लिख लो साइन अपॉन कोस, वो छोटा सा एकदम खत्म हो जाएगा जी। माइनस इसे tan को भी क्या लिख लिया बच्चों? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये वाली लाइन जो होती है यहां जब शुरू करते हैं सवाल को, ये तो खींचेगा, यहां तक तो सब लिख लेंगे, यहां के बाद करना क्या है बस वो दिमाग में रखो, अपॉन एच। इसे भी लिख लिया साइन अपॉन कोस, इसे लिख लिया साइन अपॉन कोस। अब तिरछी गुना करो, एलसीएम ले लो इनका, तिरछी गुना एलसीएम ले लो इनका। dy अपॉन dx इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, कैसे करेंगे जी? ये इधर चला जाएगा, साइन x प्लस एच इंटू कोस एक्स, माइनस ये उधर जाएगा जी, कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन ये आ जाएगा जी कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, ये अपॉन में क्या है? एच, ठीक है। इसके नीचे एक मान लेंगे तो ये वाली गुना कहां जाएगी? यहां। मैं इसके साथ लिख दूं, इस लिख दूं, ओए होए, चलो दूसरी लाइन बता दूंगा भैया। ये एच कहां जाएगा? यहां जाएगा जी, अभी जाएगा, कैसे जाएगा देखो, इसके नीचे 1 सपोज कर लेना। छोटी छोटी बात तो बिगड़ जाता है भैया, सवाल तो ये है जो पढ़ा रहा हूं मैं, अब ये बताऊंगा कि एच इधर जाएगा उधर जाएगा, इतना तो रखो थोड़ा सा, मैथ्स पढ़ रहे हो तुम 12th का जी। तो चलो मैं बता देता हूं, फिर भी इसके नीचे 1 सपोज कर लेंगे, ये 1 की गुना ऊपर जाएगी और एच की गुना इसमें होगी, देखना भी ध्यान से। तो ये समझ में आया, इसकी गुना यहां, इसकी गुना यहां और इनकी आपस में। अब क्या फॉर्मूला बन गया? साइन ए
कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी का। बिल्कुल ठीक। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 क्या बन गया बच्चों? साइन ए, इसे पकड़ के रखो ना भैया, ए माइनस बी। बी क्या है? एक्स। भैया बनाना आना चाहिए रे बच्चों। साइन ए, यही तो बोल रहे हो। कोस बी, बी बोल रहे हो। माइनस कोस ए, यही तो बोला वैसे। साइन बी, बी क्या आ गया? एक्स। और इसकी गुना यहां होगी तो क्या बन गया बच्चों? एच कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। ठीक है। अब एक्स से एक्स कट गया, बहुत फटाफट खींच दो बस सवाल को। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगर कोई शुरू से देखा होगा, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से स्टार्टिंग से देख रहा होगा तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। साइन एच अपॉन एच इंटू कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। इसका मान कितना हो गया भैया? जब 0 लिमिट हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा का मान कितना होता है? 1। तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर दो। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू जी भर दो 0। जब 0 भर दोगे इसे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कोस एक्स। ये भी क्या आ जाएगा बच्चों? कोस एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स क्या बन गया? बोलो जे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। जो ऊपर जाके क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स। क्या बन गया? सेक स्क्वायर एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स, y को क्या पुट कर दो? y को y क्या है? 10। लो जी, आपका 10x का फॉर्मूला आ गया। कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो सोचना क्या है? ध्यान दो जरा। सोचना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ यहां साइन वाला था तो साइन सी माइनस साइन डी, कोस वाला था तो कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कोट वाला अपने आप कर लेंगे, परंतु भैया मैं तो कराऊंगा पूरा, मैं तो पूरा कराऊंगा। ठीक है। जो कमजोर बच्चे हैं वो थोड़ा देख लेंगे, नहीं हुआ तो ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कोट वाले में क्या करेंगे? अभी बता देता हूं। कोट वाले में क्या करेंगे? इसे लिखेंगे कोस अपॉन साइन। इसे लिखेंगे कोस अपॉन साइन। तिरछी गुना सेम बनेगा ऐसे। जल्दी देखो ना, इससे पहले नोट करो, फटाफट मैं कोट करके दिखाता हूं आपको। नोट करो जल्दी से।